चाणक्य कहते हैं, आजकल जन सामान्य में जो विचार पाया जाता है उसमें इन तीनों बातों का ही ध्यान नहीं रखा जाता। अधिकांश व्यक्ति न तो कुलीन घराने की बात सोचते हैं और न बुद्धिमान शत्रु की। प्रायः सभी नवयुवकों का ध्यान लड़की के सौंदर्य की ओर ही होता है और केवल सौंदर्य के पीछे भागने वालों को कन्या के घराने की कुलीनता के संबंध में अधिक जानने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसका फल यह होता है कि अंत में वह परिवार दुखों का शिकार हो जाता है। या तो पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ती है अथवा पति के परिवार वाले व्यक्ति उसे यातना देकर मार डालते हैं। लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हैं तो आपको किसी व्यक्ति के यह कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि नदी का प्रवाह अथवा गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बनाई जा सकती। इसलिए आप यदि नदी में उतरते हैं तो आपका सावधान रहना आवश्यक है। इसी प्रकार शस्त्रधारी व्यक्ति अथवा लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते कि वे आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। हिंसक पशु तो स्वभाव से ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा खाता है। इसी प्रकार चाणक्य का यह कहना भी है कि स्त्रियों और राज परिवारों का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि न जाने वे कम स्वार्थवश आपका अहित कर बैठे। नदी के वेग के संबंध में स्थितियां सदैव अनिश्चित रहती है, इसलिए उसकी गहराई और उसके प्रवाह की तेजी के संबंध विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी का कहा मानकर स्वयं निश्चित हुए बिना नदी में उतर पड़ेगा तो संभव है कि वह भंवर में फंसकर फिर कभी बाहर ही न आ सके। इसलिए उन्हें पार करना एक साधारण सी बात मानकर उनमें उतर आना महान मूर्खता है। आज के युग में भी चाणक्य की ये बातें पूर्णतया सत्य और सही प्रतीत होती है। जिस प्रकार दुनिया भर में आतंकवाद का बोलबाला है, आप किसी शस्त्रधारी व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? यदि शस्त्रधारी व्यक्ति आपसे मीठी बातें करे और आपको यह विश्वास दिलाए कि वह आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, तो भी उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शस्त्र एक ऐसा बल है जो सामान्य व्यक्ति के बल से कहीं अधिक संहारक होता है। मनुष्य का मन चंचल होने के कारण भी यह नहीं कहा जा सकता कि शस्त्रधारी व्यक्ति का मन कब बदल जाएगा। अनेक बार समाचार पत्रों में इस प्रकार की बातें पढ़ने में आई है कि किसी व्यक्ति को 8-10 साल से अधिक समय के पालतू कुत्ते ने काट खाया, जबकि कुले की स्वामी व्यक्ति के संबंध में प्रायः सभी व्यक्ति आश्वस्त होते हैं। कुत्ता भले ही अधिक लंबे नाखूनों वाला और सिंह तथा भालू आदि की तरह से हिंसक भी नहीं, परंतु वह भी उन्हीं की जाति का होने के कारण जब ऐसा काम कर देता है तो भला लंबे नाखूनों वाले हिंसक पशुओं पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? इसका एक प्रमाण यह भी है कि कई बार सकस के भालू और सिंह आदि ने बिगड़कर अपने मालिक पर आक्रमण किया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सदैव ही ऐसे हिंसक पशुओं से बचकर रहे, उनसे सतर्क रहे। चाणक्य की ऐसी मान्यता है कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ है तथा करती कुछ और है। बहुत सी ऐसी स्त्रियां भी होती है जो प्रेम किसी से करती है और प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य व्यक्ति से करती है। इसलिए चाणक्य का कहना है कि एकाएक उनकी स्वामी व्यक्ति अथवा पतिव्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चाणक्य का राज परिवार में विश्वास न करने का एक कारण यह है कि राजनीति सदा से परिवर्तनशील रही है। राज परिवार के लोग अपने स्वार्थों के कारण अपनी नीतियां बदलते रहते हैं। वे अपने स्वार्थ के अनुरूप ही किसी को मित्र अथवा शत्रु मानते हैं। किसी समय के शत्रु राजनीति में कभी मित्र भी बन जाते हैं और बहुत काल तक मित्र रहने वाले शत्रु भी बन जाते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया जो उनके निकट संबंधी थे। मध्ययुगीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्य प्राप्ति के लिए बेटे ने बाप, भाइयों और अन्य संबंधियों को तलवार के घाट उतार दिया। इसलिए चाणक्य का यह कहना सबंधा उचित है कि राज परिवार से उसके हितों को परिप्रेक्ष्य में रखकर ही संबंध बनाना चाहिए। यह जानकर सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वे आपके परिचित अथवा मित्र है। आज की राजनीति तो इस विचार से और भी अधिक विकृत हो चुकी है। कोई भी राजनीतिज्ञ व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसका दामन अछूता है। राजनीति का एक पहल यह भी है कि जहां वह एक पक्ष में बहुत से लोगों का हित सिद्ध करती है, वहीं दूसरी ओर अनेक व्यक्ति उसमें हानि की संभावना भी देखते हैं। इसलिए चाणक्य का यह कहना सर्वथा उचित है कि राज परिवार के लोगों से बचकर रहने में ही कल्याण है। चाणक्य का मत है कि यदि विष में से अमृत की प्राप्ति होती है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी
इसी प्रकार यदि किसी गंदी जगह सोना आदि कोई मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो उसे भी उठा लेना चाहिए। अर्थात यदि किसी नीच व्यक्ति के पास अच्छी विद्या है, अच्छा गुण है तो उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य यह भी मानते हैं कि यदि कोई नीच कुल की शालीन स्त्री अच्छे गुणों से युक्त है तो उसे ग्रहण करने में भी कोई हानि नहीं, उसके परिवार की चिंता किए बिना उसको ग्रहण किया जा सकता है। अच्छे गुणों से युक्त नीच कुल की स्त्री को ग्रहण करते समय उसके परिवार के संबंध में चिंता करना लाभदायक नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अमृत, स्वर्ण, विद्या तथा गुण और स्त्री रत्न को ग्रहण करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। अर्थात बड़े स्रोत से कोई उत्तम पदार्थ प्राप्त होता हो तो उसे प्राप्त करने में व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने एक स्थान पर यह भी कहा है कि नीच कुल की सुंदर कन्या से विवाह आदि नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ उसका संकेत इस ओर है कि भले ही कन्या छोटे कुल में उत्पन्न हुई हो पर वह गुणवती हो तो उसे ग्रहण करने में चाणक्य आपत्ति नहीं समझते। यहाँ उन्होंने उसके गुणों की ओर संकेत किया है, उसके रूप की ओर नहीं। विवाह के संबंध में तो चाणक्य की यह स्पष्ट धारणा है कि वह तो समान स्तर के परिवार में ही होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। चाणक्य विवाह के बाद होने वाले परिणामों से पूर्णतया परिचित थे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि समान स्तर और समान विचार वाले परिवारों में विवाह न होने के कारण व्यक्ति को अनेक संकटों से गुजरना पड़ता है। चाणक्य का कहना है कि स्त्रियां मनुष्य से 2 गुना अधिक भोजन करती है। इसके साथ ही चाणक्य का यह भी कहना है कि स्त्रियों में लज्जा पुरुष की अपेक्षा 4 गुना अधिक होती है। यही कारण है कि आदमी उनके मन की कोई बात समझने में कभी पूर्णतया समर्थ नहीं होता, वह कितना भी प्रयत्न करे। स्त्रियां कभी भी खुलकर अपने मन की बात नहीं बताती। चाणक्य आगे कहते हैं कि स्त्रियों में साहस आदमियों की अपेक्षा 6 गुना अधिक होता है तथा उनमें काम वासना 8 गुना अधिक होती है। हम इस बात पर किसी तरह की टीका नहीं करना चाहते। चाणक्य का यह निष्कर्ष है कि स्त्री मनुष्य से दुगना भोजन करती है। स्त्री की लज्जा के संबंध में तो प्रायः सभी परिचित है, इसलिए स्त्री के मन का भेद पाना अत्यंत कठिन कार्य है। साहस की सीमा के संबंध में भी यह कहा जा सकता है कि वह ऐसा कार्य करने में भी नहीं हिचकिचाती जिसे पुरुष करने से पहले कई बार सोचेगा। काम वासना के संबंध में भी, जिसका लज्जा से संबंध है, सामान्य जन स्त्री का अनुमान नहीं कर सकता। लज्जा का आवरण ही इस बात को ढक कर रखता है, इसलिए प्रायः वासना संबंधी पहल मनुष्य की ओर से होती है, क्योंकि मनुष्य अपने मन की भावनाओं को अधिक देर तक छिपा नहीं सकता। संभवतः ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण मनुष्य को पहल करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं होता। चाणक्य का अभिप्राय है कि स्त्रियां स्वभाव से ही झूठ बोलने वाली, अत्यंत साहसी, छली कपटी, धोखा देने वाली, मूर्खतापूर्ण बातें करने वाली, अत्यंत लोभी, अपवित्र और दया माया से रहित होती है। अर्थात स्त्रियों में जन्म से ही झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। वे अपने दुस्साहस के कारण कोई भी ऐसा कार्य कर सकती है जिसके संबंध में एकाएक भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके मायाजाल और छल कपट के संबंध में तो सब जानते हैं। उनका मूर्ख, लोभी, अपवित्र और निर्दयी होना भी जगत विख्यात है। चाणक्य के इस श्लोक से स्पष्ट है कि वे मानते हैं कि कुछ बातें व्यक्ति में स्वभाव से ही होती है और कुछ बातें अथवा गुण प्रयत्न करने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वभाव से ही पाए जाने वाले गुणों अथवा दुर्गुणों को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, वे तो मनुष्य की प्रकृति में ही होते हैं। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि जीवधारी बहुत से रोग और स्वभाव अपने जन्म देने वाले से ही ग्रहण करते हैं, परंतु बहुत से गुण अथवा कलाएं ऐसी भी होती है जिनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। पक्षी स्वभाव से ही उड़ते हैं तथा वन्य प्राणी स्वभाव से ही हिंसक होते हैं। इस प्रकार के गुण सहज अथवा स्वाभाविक कहलाते हैं, परंतु विद्याध्ययन, कला, विज्ञान अथवा इसी प्रकार अन्य गुण ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। जिस प्रकार पानी का स्वभाव सदा नीचे की ओर बहना है, उसी प्रकार मनुष्य का भी दुर्गा अथवा कमजोरियों की ओर सहज आकर्षण होता है। उनसे बचने अथवा विपरीत दिशा में चलने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। यहाँ नेत्रियों के संबंध में जिन स्वाभाविक वृत्तियों का वर्णन किया है, आवश्यक नहीं कि वे 100% स्त्रियों में हो और संभवतः चाणक्य की यह भावना भी नहीं रही होगी, परंतु बात बहुमत की है। भोजन भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च न अल्पस्य तपसः फलम दोषा के चाणक्य का विश्वास है कि खाने पीने के पदार्थों का सुलभ होना और खाने पीने की सामर्थ्य होना, भोग विलास की शक्ति के साथ साथ उसकी तृप्ति के लिए सुंदर स्त्री का मिलना और धन संपत्ति के होने पर उसके उपभोग के साथ दान आदि की प्रवृत्ति होना, ये बातें पूर्वजन्म के सहयोग के कारण ही होती है अथवा मनुष्य के तप से ही ऐसा फल मिलता है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जिन
जिन व्यक्तियों के पास भोज्य पदार्थों की कोई कमी नहीं, उनके पास उन्हें खाकर पचाने की सामर्थ्य नहीं होती। आप इस बात को सामान्य शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसके पास बने हैं उसके पास उनका आनंद उठाने के लिए दांत नहीं, और जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं। सामान्य बात यह है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रस्त रहते हैं जिन्हें मूंग की दाल भी नहीं पचती, परंतु जो व्यक्ति खूब हृष्ट पुष्ट है, तगड़े है तथा जिनकी पाचन शक्ति भी तेज है, उनके पास खाने को ही नहीं होता। इसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों के पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं होती, परंतु उनमें उसके उपभोग करने और दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती। ये बातें जिन व्यक्तियों में समान रूप से मिलती है, चाणक्य उसे उनके पूर्वजन्म के तप का फल मानते हैं। अर्थात उनका यह कहना है कि खाने पीने की वस्तुओं के साथ उन्हें पचाने की शक्ति सुंदर स्त्री के रहने पर, मनुष्य में संभोग की शक्ति और धन के रहने पर उसका सदुपयोग और दान की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है, वह बहुत भाग्यशाली होता है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और स्त्री पति के अनुकूल आचरण करने वाली हो, पतिव्रता हो और जिसको प्राप्त धन से ही संतोष हो, अर्थात उसके पास जितना धन है वह उसी में संतुष्ट रहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग इसी धरती पर है।